हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे सर्वेइंग फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेवलिंग। और लेवलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला इस चैप्टर में। आप देखे होंगे मेरे क्लास लेने से पहले आपको कंपास भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन कंपास जैसे जैसे हम धीरे धीरे कवर किए हैं, आपका कंपास का सारा क्लियर हो गया होगा। इसी तरह लेवलिंग में देखिए ज़्यादा थियरी है। लेवलिंग में बस 2 न्यूमेरिकल आता है, मतलब न्यूमेरिकल एक ही आता है लेकिन 2 टाइप का न्यूमेरिकल आता है। इसमें ज़्यादा हमको थियरी पढ़ना है, तो हम धीरे धीरे कवर कर देंगे, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले हम कह रहे हैं आपका 90% सर्वेइंग ख़त्म कर देंगे, तो ख़त्म कर देंगे। अब समझिएगा लेवलिंग क्या है। आज हम समझेंगे सिर्फ कुछ बेसिक डिफिनीसन, यानी इसके क्या बारे में कुछ जानेंगे। लेवलिंग होता है क्या है, कैसे कैसे क्या करना है। आज का लेक्चर से आपका कम से कम 5 से 10 नंबर आने वाला है, छोटे छोटे डिफिनीसन आते हैं। अब देखिएगा लेवलिंग क्या होता है कि लेवलिंग सर्वेइंग की वह विधि है जिसके द्वारा ज़मीन के ऊपर स्थित किसी बिंदु का रेफरेंस सरफेस के सापेक्ष दूरी ज्ञात किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि लेवलिंग क्या होता है कि अर्थ पे कोई भी पॉइंट, लेवलिंग सर्वेइंग की वह विधि है जिससे अर्थ पर स्थित पॉइंट का, अर्थ पर स्थित किसी बिंदु का रेफरेंस प्लेन है ना, रेफरेंस प्लेन के सापेक्ष क्या होता है, के सापेक्ष उच्चता ज्ञात करते हैं, उच्चता ज्ञात करते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेवलिंग कहते हैं। ठीक है। अब रेफरेंस प्लेन देखिए, हम यहाँ 2 वर्ड का यूज करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होगा। हम कहेंगे प्लेन या फिर सरफेस, तो मतलब क्या हुआ आपका, एक ही चीज़ हुआ। ठीक है। तो लेवलिंग है ना, ऐसी सारी चीज़ें हम बता देंगे। लेवलिंग क्या है कि सर्वेइंग की वह विधि जिसके द्वारा जमीन पर स्थित किसी बिंदु का रेफरेंस प्लेन के सापेक्ष उच्चता ज्ञात करते हैं। अब 2 इसमें नई चीज़ें आई हैं। देखिए अर्थ पॉइंट तो आपको समझ आ रहा है कि ज़मीन पर कोई स्थित बिंदु, 2 चीज़ें यहाँ नया आ रहा है आपको, रेफरेंस प्लेन और उच्चता। तो सबसे पहले समझिएगा रेफरेंस प्लेन को ही या रेफरेंस सरफेस हम कह दें या रेफरेंस प्लेन कहें, बात एक ही हुआ। रेफरेंस प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, डाटम कहते हैं। रेफरेंस प्लेन को ही क्या कहते हैं हम लोग, डाटम कहते हैं। ठीक है। अब समझिएगा रेफरेंस प्लेन क्या कहलाता है आपका, डाटम कहलाता है। और हम लेवलिंग में डाटम को सामान्यतः किससे डिनोट करेंगे, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल। लेवलिंग में डाटम मेरा क्या होता है, डाटम को किसके रूप में, किस नाम से जानते हैं, मीन सी लेवल। अभी सबका हम अर्थ बताते हैं। ठीक है, पहले इन सारों को समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि लेवलिंग क्या है कि लेवलिंग जो जमीन पर स्थित किसी बिंदु का रेफरेंस प्लेन के सापेक्ष उच्चता ज्ञात किया था, उसे क्या कहेंगे, लेवलिंग। अब रेफरेंस प्लेन को हम क्या कह सकते हैं, डाटम कह सकते हैं। यानी इस डिफिनीशन को हम एक और तरह से बोल सकते हैं कि सर्वेइंग की वह विधि या वह शाखा जिसके अंतर्गत जमीन पर स्थित किसी बिंदु का रेफरेंस प्लेन न कह के जमीन पर स्थित किसी बिंदु का डाटम के सापेक्ष उच्चता ज्ञात किया था। या फिर क्या कह सकते हैं, डाटम न कह के क्या कह सकते हैं कि सर्वेइंग की वो विधि जिसके द्वारा जमीन पर स्थित किसी बिंदु का मीन सी लेवल के सापेक्ष उच्चता ज्ञात करते हैं। अब मीन सी लेवल समझिए, यानी तीनों का मतलब एक ही हुआ। लेवलिंग में तीनों का मतलब एक ही हुआ। हम रेफरेंस प्लेन कह दें, डाटम कह दें, डाटम लाइन कह दें, या फिर मीन सी लेवल कह दें, तीनों का मतलब एक ही हुआ। तो भाई इसका मतलब समझे ये है क्या। अब मीन सी लेवल क्या होता है, जैसे कि आप समुद्र हो गया, ये समुद्र का क्या हो गया, ये समुद्र का हो गया पानी। जब ज्वार आएगा तो समुद्र का पानी कहाँ जाएगा, ऊपर, भाटा आएगा तो नीचे, ज्वार आएगा तो ऊपर, भाटा आएगा तो नीचे, ज्वार पे ऊपर, भाटा पे नीचे, है ना। तो समुद्र का पानी ज्वार आने पर उठता है, भाटा आने पर मतलब दबता है। तो ज्वार भाटा के कारण जो समुद्र में जितना उठा माप लेंगे, भाटा के कारण जितना दबा माप लेंगे। यही काम हम ज्वार, जितनी बार भी ज्वार भाटा आएगी हम उसको मापेंगे। कितने साल तक मापेंगे, 19 साल तक। कितने साल तक, 19 साल तक मापेंगे। और इसका जो एवरेज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मीन सी लेवल। हिंदी क्या होता है आपका, माध्य समुद्री तल, माध्य समुद्री तल। इसको अच्छे समझना है ना। तो मीन सी लेवल क्या है कि ज्वार भाटाओं का 19 सालों का एवरेज है ना। जैसे एक दिन में आया ज्वार 2 मीटर उठा, भाटा आया 1 मीटर, ज्वार आया 2 मीटर, भाटा आया 3 मीटर नीचे गया,
4 मीटर है ना, तो 1 2 सबको जोड़ के उतने से हम क्या देंगे, भाग दे देंगे। उसी को कहते हैं मीन सी लेवल, यानी माध्य समुद्री तल, यानी एक लेवल बना दिया गया। जैसे कि हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। जब हम अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं ना, जब बाहर निकलते हैं उत्तर दिशा में मेरे घर का दरवाज़ा, तो डायरेक्ट आगे हिमालय दिखता है मेरे घर से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर ऊंचा है। तो किससे ऊंचा है भाई, किसी न किसी से मापा गया होगा कि नहीं, ये इससे ऊंचा है। तो किससे ऊंचा है, वो मीन सी लेवल से ही उतना ऊंचा है। कोई भाई सबको मापने के लिए कोई एक होना चाहिए फिक्स पॉइंट, वहीं से हम कहेंगे इतना ऊंचा, इतना गहरा है। समझ रहे हैं बात को। हम कहते हैं कि मैरियाना गर्त है ना, मैरियाना खाई 10,000 फीट गहरा है। तो किससे गहरा है, किससे गहरा है ना, किससे गहरा है, मीन सी लेवल से वो गहरा है। बात को समझ रहे हैं। इसी तरह आप जाएंगे हर एक रेलवे स्टेशन पे, है ना, तो रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, हर एक रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो इसी तरह क्या बना रहेगा, प्लेटफार्म पर, प्लेटफार्म पे ऐसे बना रहेगा। मान लीजिए कि लिख दिया बलिया, है ना, या फिर गोरखपुर जीके पे लिख दिया, तो नीचे लिखा रहेगा मीन सी लेवल MSL वो लिखा रहता है, या फिर हिंदी में ही लिखा रहेगा माध्य समुद्री तल, लिखेगा आपका 82 मीटर। यानी ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की बात नहीं, जिस पर ट्रेनें चलती हैं, लोहे की पटरी चलती है, उसकी ऊंचाई यानी वो मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, 82 मीटर ऊंचा है। बात को समझ रहे हैं। तो यही होता है आपका मीन सी लेवल, ठीक है, यही क्या होता है आपका, होता है मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल समझ आ गया कि मीन सी लेवल से हम देखते हैं, लेवलिंग में क्या करते हैं कि मीन सी लेवल से हम देखते हैं कि मेरा जो ज़मीन पर जहां हम खड़े हैं उसकी कितना ऊंचा है, कोई भी पॉइंट कितना ऊंचा है, इसका बहुत यूज है, हम आगे समझेंगे। अब आपको समझ आना चाहिए उच्चता क्या है। उच्चता क्या है भाई, उच्चता को हम आरएल से भी, इसको एलिवेशन कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इसे हम एलिवेशन कहेंगे या फिर आरएल कहेंगे, आरएल भी कहते हैं, रेडियस लेवल कहते हैं, है ना। तो इसे हम आरएल भी कह सकते हैं, उच्चता एलिवेशन या आरएल कह लीजिए, है ना। तो उच्चता क्या है कि ज़मीन पर, एक क्या हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया आपका, ज़मीन हो गया। तो ज़मीन पर, है ना, ज़मीन पर ऊपर, यानी ज़मीन के ऊपर, या फिर सिंपल से कह दीजिए मीन सी लेवल के ऊपर और नीचे किसी बिंदु की जो वर्टिकल दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलिवेशन कहते हैं, उच्चता कहते हैं। जैसे ये हो गया ज़मीन, है ना, समझिएगा, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया मीन सी लेवल MSL, क्या हो गया, मीन सी लेवल, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर या स्थित या नीचे स्थित किसी बिंदु की, ज़मीन के ऊपर स्थित, ज़मीन के नीचे स्थित किसी बिंदु की डाटम या फिर मीन सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस ही क्या कहलाता है आपका, एलिवेशन कहलाता है। हम कहेंगे यहाँ का आरएल कितना है, यहाँ का आरएल एलिवेशन है, पूरा हो जाएगा। ये अलग अलग डेफिनेशन होता है, थोड़े थोड़े अलग होते हैं, हम एक ही में घसीट दिए हैं। एलिवेशन आरएल एक ही चीज़ है, ठीक है। एलिवेशन मतलब होता है वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, और आरएल मतलब यहाँ का आरएल कितना है, ठीक है। तो आरएल मतलब एक डायरेक्ट पॉइंट हम लेते हैं, एक ही आपको समझ जाना है। हम कहते हैं यहाँ का एलिवेशन कितना है, तो इतना है, वर्टिकल डिस्टेंस माप लेना है। तो मीन सी लेवल से किसी बिंदु की ऊंचाई या फिर गहराई, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या, मीन सी लेवल कहते हैं। लेकिन ऊंचाई गहराई नहीं कहेंगे। मीन सी लेवल के से किसी बिंदु की जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे मीन सी लेवल कहता है। वर्टिकल डिस्टेंस ज़मीन के ऊपर हो सकता है, ज़मीन के नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको समझना है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाएंगे सबका काम आएगा। और आपके एग्ज़ाम में ये आएगा, कहेगा उच्चता क्या होता है, और कहेगा कि डाटम लाइन क्या होता है, और कहेगा रेफरेंस सरफेस क्या होता है। डिफिनीशन में 2 नंबर के आएंगे। अगला जो आपको समझना है वो समझना है लेवल सरफेस। क्या हो जाएगा आपका, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लेवल सरफेस क्या है, ये हो गया आपका ज़मीन, आपका नहीं सबका ज़मीन, खुश नहीं होना है। ये हो गया आपका ज़मीन, है ना, क्या हो गया है, ज़मीन हो गया। ये हो गया, क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो अर्थ के समांतर सरफेस, समझिएगा, अर्थ के समांतर सरफेस को क्या कहें हम लोग, लेवल सरफेस। मेरे लाल, यही क्या है आपका, लेवल सरफेस, है ना, यही क्या है आपका, लेवल सरफेस। ये समझ रहे हैं। तो अर्थ को पूरा क्या है, कर्व किया हुआ, घेरा हुआ है। ये हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। अब अर्थ के समानांतर एक प्लेन है, प्लेन, अर्थ के समानांतर एक प्लेन को ही क्या कहते हैं हम लोग, लेवल सरफेस कहते हैं।
ठीक है। अर्थ के समांतर एक प्लेन को क्या कहते हैं, लेवल सरफेस कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद होगा आपका लेवल लाइन, एक कर्व लाइन होता है ना, सरफेस जो होता है वो कर्व होता है। तो अर्थ के समानांतर समझिए, अर्थ के समानांतर सरफेस को क्या कहते हैं, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस का मीन्स लेवल से क्या होता है आपका, दूरी समान होता है। फटाक से ये बैठिए। समझिए लेवलिंग में, समझिए हमको सबसे पहले क्या समझना है, लेवल सरफेस, ठीक है। तो लेवल सरफेस क्या होता है, ये हो गया आपका अर्थ, क्या हो गया आपका, अर्थ हो गया। तो अर्थ के समानांतर सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, लेवल सरफेस, ठीक है। अर्थ के समानांतर सरफेस को क्या कहते हैं, लेवल सरफेस। जैसे कि ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के समानांतर एक सरफेस है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लेवल सरफेस, ठीक है। अब लेवल सरफेस की दूरी जो होती है वो मीन सी लेवल, आपको पता है माध्य समुद्री तल, माध्य समुद्री तल। अब आपको दोबारा सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। माध्य समुद्री तल है ना, क्या होता है कि समुद्र पे जब ज्वार आएगा तो पानी ऊपर उठेगा, भाटा आएगा तो नीचे जाएगा, ज्वार आएगा तो ऊपर जाएगा, भाटा आएगा तो नीचे जाएगा, है ना। तो 19 साल तक इसका हम क्या ले लेते हैं, ज्वार और भाटा का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। जो 19 साल तक ज्वार भाटा का एवरेज लेंगे, जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मीन सी लेवल, क्या कहते हैं, माध्य समुद्री तल। अब किसी चीज़ की ऊंचाई मापी जाती है तो किसके रिस्पेक्ट में मापी जाती है, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में। हम कहेंगे मेरा सर मतलब कितने ऊंचाई पे है, 90 मीटर, तो किससे 90 मीटर ऊंचा है, मीन सी लेवल से 90 मीटर, है ना। हम कहेंगे कि जो बलिया है गोरखपुर से 80 मतलब 10 मीटर ऊंचा है, गोरखपुर से बलिया 10 मीटर ऊंचा है, तो ये सब ऊंचाई कहाँ से मापे हैं, सब मीन सी लेवल, है ना। कहाँ मापे हैं, मान लेते हैं गोरखपुर होगा ए मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से 80 मीटर पे होगा, तो बलिया कितने मीटर है, गोरखपुर से 90 मीटर है ना। तभी तो कहे गोरखपुर से बलिया कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, मतलब कि यहाँ से 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो सारी ऊंचाई किसके रिस्पेक्ट मिली जाती है, मीन सी लेवल यानी माध्य समुद्री तल। यानी सिंपल आपको लोकल लैंग्वेज में समझना है, जो समुद्र का तल है, एक्चुअल में समुद्र का तल नहीं होता है, ये तो ज्वार भाटा का क्या होता है, एवरेज होता है। लेकिन मान लीजिए जो समुद्र का तल है उसे हम क्या कर रहे हैं, मीन सी लेवल, ठीक है। अब समझिएगा, पहले समझना है आपको लेवल सरफेस। तो पृथ्वी के समानांतर सरफेस को क्या कहते हैं, लेवल सरफेस, है ना। ये क्या है आपका, प्लेन है, सरफेस प्लेन का, और प्लेन का मतलब एक ही चीज़ है, प्लेन, क्या कहेंगे हम लोग, प्लेन। तो पृथ्वी के समानांतर सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, लेवल सरफेस कहते हैं। अब ये लेवल सरफेस क्या है, कर्व किया हुआ है पृथ्वी का, है ना। तो प्रत्येक लेवल सरफेस का, समझिएगा, लेवल सरफेस का कोई भी पॉइंट होगा वो मीन सी लेवल से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। देखो पृथ्वी के समानांतर है ना, ये क्या है, पृथ्वी के क्या है, कैसा है, समानांतर है। तो पृथ्वी के समानांतर है, यानी पृथ्वी समान दूरी पे है, तो एक यहाँ कहीं ना कहीं मीन सी लेवल होगा, तो मीन सी लेवल से क्या होगा, सेम दूरी पे होगा। इसे हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेस कहते हैं, है ना। उसके बाद होता है आपका लेवल लाइन। अब लेवल लाइन क्या होता है, लेवल सरफेस में उपस्थित लाइन को क्या कहते हैं, लेवल लाइन। भाई ये तो सरफेस है, लेवल सरफेस मतलब क्या हो गया, ये तो अर्थ हो गया, ये तो पूरा सरफेस है। लेवल सरफेस मतलब क्या, पूरा घेरे हुआ है, लेकिन उस सरफेस में बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। तो लेवल सरफेस में उपस्थित लाइन को क्या कहेंगे, लेवल लाइन। लेवल लाइन तो बहुत हो सकती है ना। ये भी क्या होती है, लेवल लाइन भी क्या होगी आपकी, कर्व होगी। लेवल लाइन भी क्या होगी, कर्व होगी। और लेवल लाइन की भी मीन सी लेवल से क्या होगा, दूरी समान होगा। चीज़ें समझ आ रही है। लेवल सरफेस यानी पृथ्वी को घेरे हुआ है, सब काल्पनिक है, सब अपने बनाए हैं हम अपना गणना करने के लिए। ये हो गया पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ, जैसे कि यही मान लीजिए, ये हो गया, क्या हो गया आपको मेरा, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया है, लेवल सरफेस, है ना, एकदम समान, देखिए एकदम समान दूरी पे। तो यहाँ से सबकी ऊंचाई क्या है, सेम है। अब लेवल सरफेस में कोई भी लाइन ले लीजिए, लेवल सरफेस में उपस्थित लाइन को क्या कहेंगे, लेवल लाइन, ठीक है। अगला होता है आपका हॉरिजेंटल सरफेस। हमको क्या पढ़ना है अगला, हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस, हम यहाँ 7 बजे का आए हुए हैं, सोचिए 9 बज गया, 2 घंटे में। हाँ इधर देखिए, अब क्या पढ़ना हमको, हॉरिजेंटल सरफेस हो गया। इधर देखिए, हॉरिजेंटल सरफेस या प्लेन, बात है कि हुआ
लेवल लाइन पर हम लेवल सरफेस पे स्पर्श रेखा खींचने पर जो प्लेन मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस या फिर हॉरिजेंटल प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो लेवल लाइन, लेवल सरफेस है, ठीक है। तो लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर हमको क्या खींचना है? स्पर्श रेखा खींचना है। तो लेवल सरफेस के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचने पे जो प्लेन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हॉरिजेंटल प्लेन। ये सब काल्पनिक है। पता है हॉरिजेंटल प्लेन की कोई लिमिट हो सकती है? जहाँ मन करे वहाँ खींचिए ना, जहाँ मन करे वहाँ खींचिए, है ना। तो हॉरिजेंटल प्लेन लेवल लाइन के प्रत्येक बिंदु पे हॉरिजेंटल प्लेन खींचा जा सकता है ना। तो लेवल प्लेन के प्रत्येक बिंदु पे हॉरिजेंटल प्लेन खींचा जा सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर जो प्लेन प्राप्त होगा उसे कहेंगे हॉरिजेंटल प्लेन। अगला हमको ऐसा आता है डेफिनेशन, अगला होता है मेरा हॉरिजेंटल लाइन। क्या होगा आपका? हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल प्लेन में उपस्थित रेखा को क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल रेखा। आसान है। हॉरिजेंटल प्लेन में उपस्थित रेखा को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन में उपस्थित रेखा को हॉरिजेंटल रेखा कहते हैं, है ना। रेखा वाला डेफिनेशन आसान है, प्लेन में उपस्थित रेखा को रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल प्लेन। क्या आएगा आपका? वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब समझिएगा हॉरिजेंटल प्लेन के लंबवत प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग? वर्टिकल प्लेन। क्या हो जाएगा आपका? हॉरिजेंटल प्लेन के लंबवत उपस्थित प्लेन को क्या कहेंगे हम लोग? वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा? आसान है। वर्टिकल प्लेन में उपस्थित लाइन को क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन कहेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन लिखिए फटाक से। है ना। और आप लोग भी लिखा करिए, क्योंकि लिख करके जब पढ़ेंगे ना ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। हम इन लोगों को डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ बुक कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए, क्योंकि बुक में ना इतना घुमा फिरा को डेफिनेशन देगा कि समझ नहीं आने वाला। ये जल्दी से बना लीजिए और इसी के थ्रू हम किसको समझ लेंगे? डेफिनेशन को समझ लेंगे, याद हो जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा कि आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। फटाक से कॉपी पेन निकालिए और जैसे जैसे इनको डेफिनेशन बोल रहे हैं इन लोगों को आप लोग भी नोट करते जाइए, ठीक है। स्किप नहीं करना। चलिए लिखिए फटाक से, लिखिए लेवलिंग। लेवलिंग लिखिए, देखिए सर्वेक्षण की वह विधि जिसके द्वारा जमीन पर स्थित किसी बिंदु का रेफरेंस प्लेन यानी निर्देश, हिंदी नहीं पता लेकिन वैसे बना के बोल रहे हैं, रेफरेंस प्लेन यानी निर्देशित सतह के सापेक्ष, रेफरेंस प्लेन के सापेक्ष क्या बोले? सर्वेक्षण की वह विधि जिसके द्वारा जमीन पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशित प्लेन के सापेक्ष उच्चता ज्ञात की जाती है, लेवलिंग कहलाता है। लेवलिंग कहलाता है। ऑफलाइन वाला मजा आ रहा है कि नहीं? लेवलिंग कहलाता है ना। लिखिएगा रेफरेंस प्लेन के रूप में, नहीं, रेफरेंस प्लेन को डाटम भी कहते हैं, डाटम। रेफरेंस प्लेन को डाटम भी कहते हैं। लाइन शुरू लिखिए, सामान्यतः डाटम के लिए मीन सी लेवल यानी माध्य समुद्री तल को लिया जाता है।
है ना। अगला लिखिए, लिखिए मीन सी लेवल, माध्य समुद्री तल, लिख डालिए मीन सी लेवल। ठीक है, समुद्र के किसी लोकेशन पर समुद्र के किसी लोकेशन पर 19 सालों तक 19 सालों तक ज्वार भाटाओं का औसत ऊंचाई मीन सी लेवल करा था। यदि हाथ चलाइए, नहीं तो ऑनलाइन में लोग घुसाएंगे, सब टाइम वेस्ट करा रहे हैं। मीन सी लेवल करा था, ठीक है। आप लोग भी नोट करते रहिए, ठीक है ना, तो पाप लगेगा, मेरी बात नहीं मानेंगे। अब लिखिए लेवल सरफेस। सेम यही चीज़ को लिखवाएंगे जो हम बताएं। लिखिए पृथ्वी के समांतर खींचा गया पृथ्वी के समानांतर खींचा गया कर्व सरफेस लेवल सरफेस कहलाता है। फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेवल सरफेस कहलाता है। देखिए लेवल सरफेस के किसी बिंदु की लेवल सरफेस के प्रत्येक बिंदु की उच्चता, सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। लेवल सरफेस के प्रत्येक बिंदु की उच्चता समान होती है। अगला लिखिए लेवल लाइन। लेवल सरफेस में उपस्थित लाइन को लेवल लाइन कहते हैं। लेवल सरफेस में उपस्थित लाइन को लेवल लाइन कहते हैं। हो गया। इसका एक और डिफिनीशन है, पृथ्वी के समांतर खींचा गया कर्व लाइन लेवल लाइन कहलाता है। अरे जो ठीक लगे लिखिए। हो गया ना। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, लेवल लाइन में उपस्थित प्रत्येक बिंदु की उच्चता समान होगी, वही बात हुआ, है ना। अगला लिखिए हॉरिजेंटल सरफेस। लिखिए लेवल लाइन के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श लेवल क्या बोल रहे हैं? लेवल लाइन लेवल प्लेन लेवल सरफेस लिखिए। हाँ, लेवल सरफेस के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी सरफेस ही हो रहा है, ठीक है। हॉरिजेंटल सरफेस कहलाता है। है ना। लिखिए लाइन छोड़ के लिखिए लेवल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पे अलग अलग हॉरिजेंटल सरफेस प्राप्त होगी। है। अगला लिखिए हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, लिखिएगा
अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इसका एक और डिफिनीशन अच्छा वाला लिख लीजिए कि लेवल लाइन के समांतर नहीं, लेवल लाइन के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी लाइन लेवल मतलब कि क्या हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। इसका एक और डेफिनेशन है, वर्टिकल लाइन के लंबवत खींची गई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे अभी वर्टिकल वाला लिखवाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लंबवत खींची गई लाइन वर्टिकल लाइन, ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगला लिखिएगा वर्टिकल प्लेन। देखिए हाँ जो बोले थे, क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत प्लेन को वर्टिकल प्लेन कहते हैं। हो गया, क्या लिखवा दिए, वर्टिकल प्लेन ना, और लिखो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन लिखिए। आसानी समझ आ रहा है ना। ठीक है, ऐसा काल्पनिक है, आपने खुद बनाया गया है, ऐसा लाइन वाइन कुछ नहीं होता। लिखिएगा, हाँ लिखिए। इसको दो डिफिनेशन है, वर्टिकल प्लेन में उपस्थित लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के लंबवत लाइन को वर्टिकल लाइन कहेंगे। कोई लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अभी दो तीन और डिफिनेशन बन जाएंगे इसके। अब लिखिए डाटम लाइन, डाटम लिखिए, डाटम सरफेस या डाटम लाइन या सिर्फ डाटम, तीनों लिखिए, डाटम, डाटम लाइन या डाटम सरफेस। एक में घसीट दें तीनों को। लिखिए वह संदर्भ तल या लाइन, वह संदर्भ तल या लाइन, लाइन तो होता नहीं है हाँ, लेकिन हम अपने में लाइन ही खींचेंगे, इसीलिए लिखवा रहे हैं ना, हम तल थोड़ी खींच पाएंगे 2D में। वह संदर्भ तल या लाइन जिसके सापेक्ष किसी बिंदु की उच्चता ज्ञात की जाती है, किसी बिंदु की उच्चता ज्ञात की जाती है, डाटम लाइन का हाँ, डाटम सरफेस या डाटम लाइन कहलाता है। अब लिखिए उच्चता आर्यल, उच्चता सब आता है, और नहीं भी आएगा तो इसके भी आगे का न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, सबका काम है। न्यूमेरिकल है, हाँ एक ही न्यूमेरिकल आता है, सब आता है, देख नहीं रहे छोटे छोटे डिफिनेशन। अगला लिखिए उच्चता, लिखिएगा डाटम लाइन के सापेक्ष किसी बिंदु की ऊर्ध्वाधर दूरी ब्रैकेट में लिखे डाटम से ऊपर या नीचे, ब्रैकेट में लिखे डाटम से ऊपर या नीचे, दूरी उच्चता कहलाता है। उच्चता ब्रैकेट में लिखिएगा आर्यल, उच्चता कहलाता है। उच्चता मतलब आर्यल है ना। अगले लिखिएगा बेंचमार्क, बेंचमार्क लिखिएगा इसे ज्ञात आर्यल वाले, ज्ञात भी समझाएंगे, बेंचमार्क को अभी समझा रहे हैं।
देखिए ज्ञात आरएल वाले फिक्स पॉइंट को बेंचमार्क कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसा पॉइंट है जिसका आरएल मतलब उच्चता है ना, जिसका आरएल मीन सी लेवल के संदर्भ में सरकारी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। है ना। अब यही बेंचमार्क समझिए आप, बेंचमार्क इंग्लिश हमको नहीं पता है, हिंदी लिखते हैं बेंचमार्क, ठीक है। हाँ, BE शायद सही है, देख लीजिएगा बेंचमार्क, ठीक है, यानी BM। अब देखिए बेंचमार्क क्या होता है कि बहुत आसान चीज़ है। बेंचमार्क मतलब कुछ नहीं। अब जैसे देखिए, जैसे आप कहेंगे कि जो रेलवे स्टेशन है, जो राजस्थान रेलवे स्टेशन है, वो समुद्र से 100 मीटर ऊंचा है, होगा ना। आप कहेंगे ना, जैसे कि आप बलिया हैं तो कहेंगे कि बलिया रेलवे स्टेशन 80 मीटर ऊंचा है। तो किससे ऊंचा है? वो माध्य समुद्री तल से। तो जैसे कि आपको कोई चीज़ बनाना है, यहाँ पे मान लीजिए जहाँ हमें यहाँ घर बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है जिसको आपको ज्ञात करना है, लेवलिंग ज्ञात करना है भाई, यहीं से जहाँ हमें यहीं से मान लीजिए कि बलिया से बेलथरा रोड तक रेलवे लाइन जोड़ना ज़रूरी है। तो रेलवे निकलेगा तो उसका हम ज्ञात करेंगे, आरएल वगैरह ज्ञात करेंगे, तभी तो सर्वे करते हैं। आगे हम समझेंगे, ये सर्वे ज्ञात करते हैं तभी तो हम पता करते हैं कितना उठा है, कितना गहरा है, तभी तो मिट्टी वगैरह भरेंगे। तो सबसे पहले हम आरएल ज्ञात करेंगे। आरएल मतलब कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है। अब समझिए ये क्या हो गया। हाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक हमको क्या बनाना है, एक रेलवे बनाना है। तो रेलवे में क्या होता है, देखा जाता है कि ज़मीन कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना ऊंचा, कितना नीचा, या रोड ही कह लीजिए, कितना ऊंचा कितना नीचा। या फिर आपको नहर ही बनाना है। क्या बनाना है? नहर बनाना है। तो नहर में नहर का ढाल क्या होता है, एक आराम से ढाल लिए होता है, तभी तो बहता है पानी। तो सब ज्ञात करते हैं कितना ऊंचा है, यानी कितना मिट्टी खोदना पड़ेगा, तभी तो उतना गहराई पता करेंगे। या फिर कितना गहराई कितना भरना पड़ेगा। तो ऊंचाई गहराई को कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना ऊंचा है कितना गहरा है, वो हम आरएल से ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ नहर बनाना है, तो अब बताइए, अब बेंचमार्क समुद्र के पास जाना पड़ेगा। भारत का जो मीन सी लेवल है कहाँ लिया जाता है? मुंबई से लिया जाता है। यानी मुंबई में बैठ करके देखा गया है 19 साल तक ज्वार भाटा, अभी भी देखा जाता होगा, रोज़ देखा जाता होगा। यानी हर साल वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो भारत का मीन सी लेवल कहाँ से लिया जाता है? मुंबई से लिया जाता है, समझ रहे हैं। पाकिस्तान का मीन सी लेवल कहाँ से लिया जाता है? कराची से लिया जाता है ना। अलग अलग देश का मीन सी लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंडिया का मीन सी लेवल कहाँ से लेंगे हम? कहाँ से लेंगे? मुंबई से। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ हमको बलिया बनाना है रेलवे ट्रैक, तो अब जाएंगे मुंबई से ज्ञात करेंगे आरएल? नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है। तब क्या होता है ना, टाइप ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब यही हुआ कि जहाँ का आरएल आपको पता है उसे क्या कहेंगे? बेंचमार्क। तो बेंचमार्क होता है आपका टाइप ऑफ बेंचमार्क। पहला होता है आपका GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। क्या होता है आपका? GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। अब समझिएगा, ये मान लेते हैं इंडिया है, हम बना नहीं पाते हैं, ठीक है, माना, ठीक है, मान लेते हैं, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? इंडिया हो गया। तो मुंबई यही है मुंबई। यहीं क्या लेंगे? मीन सी लेवल, ठीक है। यानी इसी के रिस्पेक्ट में हम कोई भी ऊंचाई को मापेंगे।
है ना। माउंट एवरेस्ट को मापा गया होगा तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, उसके तो अगल बगल कोई है ही नहीं समुद्र, तो या तो इंडिया से वो दूरी लिया होगा या फिर इधर चीन है, चीन के कहीं मीन सी लेवल से दूरी लिया होगा, मापा होगा कि 8,848 मीटर, ये नहीं किया होगा। तब बताइए अब नेपाल में है तो अब वो आएगा यहाँ से मापते हुए जाएगा मीन सी लेवल? नहीं। इसके लिए क्या कहता है कि भाई, इसके लिए क्या कहता है कि यहाँ मिलेगा आपको लखनऊ, यहाँ मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, यहाँ क्या मिलेगा, लद्दाख मिलेगा ना, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, राजस्थान मिलेगा। यानी प्रत्येक क्या होगा, यहाँ मिल जाएगा केरल, यहाँ मिलेगा तमिलनाडु, मिलेगा ना। अब जो मीन सी लेवल पूरे देश का होता है, इसके रिस्पेक्ट में प्रत्येक राज्य के राजधानी में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है और वहाँ एक स्थापित कर दिया जाता है। बात को समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ लखनऊ में क्या बनाया जाएगा, कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, और कह दिया जाएगा कि मीन सी लेवल से 30 मीटर क्या है, ऊंचा है। क्योंकि अब हमको काम करना रहेगा, बलिया में काम करना है, तो हम समुद्र तल से नहीं माप के लाएंगे, कहाँ से हम देख लेंगे, लखनऊ से, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे। यानी प्रत्येक देश के प्रत्येक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे मेन सी लेवल के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे बेंचमार्क को स्थापित करना है, क्या कहता है, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे। ठीक है। यानी इसके रिस्पेक्ट में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, जैसे नई दिल्ली में स्थापित कर देंगे, कह देंगे 32 मीटर ऊंचा है ना। जब लद्दाख में कह देंगे, ये तो कह देंगे इसमें 100 मीटर ऊंचा है, तो पहाड़ी पे है ना। तो मेन सी लेवल के रिस्पेक्ट में देश के इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर जो हम लोग बेंचमार्क को स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, GTS, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे, है ना। ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है आपका परमानेंट, इसे बेंचमार्क कहेंगे, GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, है ना, GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क। अब समझिएगा, कहने का मतलब हम देख लिए कि इम्पॉर्टेंट लोकेशन मेन सी लेवल से कितने दूर पे। अब बताइए, ये जो पॉइंट बनाया गया होगा लखनऊ में, यहाँ का आपको RL ज्ञात है कि नहीं, 30 मीटर। यानी यहाँ से कितना मीटर दूरी है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर। समुद्र तल से लखनऊ कितना मीटर है, 30 मीटर। समुद्र तल से लद्दाख कितना मीटर है, 100 मीटर। तो बताइए यहाँ का RL ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है आपको, तो आपको ज्ञात है, तो इसे हम कहेंगे बेंचमार्क। यानी जहाँ का RL हमको सबसे पहले ज्ञात रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बेंचमार्क। अभी हम डिफिनेशन में लिखा है कि ज्ञात RL वाले पॉइंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, बेंचमार्क कहते हैं, है ना। तो जहाँ ज्ञात रहेगा उसे क्या कहेंगे, बेंचमार्क। ठीक है। उसके बाद होता है आपका परमानेंट बेंचमार्क। क्या होता है आपका, परमानेंट बेंचमार्क। अब बताइए, अभी हम बना दे रहे हैं किसका फिगर, अभी हम बना दिए लखनऊ का फिगर। किसका फिगर बना दिए भाई, लखनऊ का फिगर, है ना, मतलब पूरे यूपी का फिगर बना दिए। किसका फिगर, यूपी का। बलिया कहाँ है, बलिया यही है ना, बलिया कहाँ है आपका, यही है। लखनऊ कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। ठीक है। अभी आपको सर्वे कहाँ, लखनऊ का बेंचमार्क को तो पता है कि मीन सी लेवल से कितना मीटर लखनऊ का बेंचमार्क रखे थे, 30 मीटर। ठीक है। कहाँ कितना है आपका, 30 मीटर। आपको सर्वे करना है यहाँ। अब आप जाएंगे लखनऊ से करते हुए सर्वे आएंगे कि कितना ऊंचा मेरा बलिया है, तो फिर भी आपको टाइम लगेगा ना, लखनऊ से सर्वे करते हुए बताना नहीं है आपको। इसके लिए क्या किया जाएगा कि भाई जो छोटे छोटे हम लोग पूरे देश में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लिए हैं GTS बेंचमार्क, इसके रिस्पेक्ट में इस राज्य के अंदर इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे, जैसे कि एक बनारसी में रख दिया जाएगा, एक गोरखपुर में रख दिया जाएगा, है ना, एक आजमगढ़ में, यानी मंडल में, जिले में, है ना, प्रत्येक जिला में क्या बनाया जाएगा, एक बेंचमार्क बनाया जाएगा। और लिख दिया जाएगा कि 30 मीटर के रिस्पेक्ट में कितना है ना, तो लिख दिया जाएगा कि 40 मीटर, यहाँ लिख जाएगा 20 मीटर। यानी लखनऊ में कितना था, 30। ये कोई लोकेशन है, यहाँ कितना है, 20, है ना। यानी ए मीन सी लेवल से कितना ऊंचा था, 30 मीटर, ए मीन सी लेवल से कितना ऊंचा है, 20 मीटर है। ठीक है। तो GTS यानी GTS बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जो बेंचमार्क को स्थापित करेंगे उसे क्या कहते हैं, परमानेंट बेंचमार्क, है ना। GTS के रिस्पेक्ट में स्थापित करेंगे उसे कहेंगे परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है। उसके बाद क्या होता है टेम्परेरी बेंचमार्क। क्या होता है आपका,
टेम्परेरी बेंचमार्क, है ना। टेम्परेरी बेंचमार्क मतलब क्या हुआ कि आप काम करते हुए जा रहे थे, रात हो गया, अंधेरा हो गया, काम ख़त्म हुआ, भाई यहाँ से काम करते हुए जा रहे थे, अब काम किए हैं, ऐसा आपको रोड मिला है, कैसा मिला है, ऐसा ज़मीन मिला है, ठीक है। तो आप इसके रिस्पेक्ट में ज्ञात किए हैं। यहाँ का बेंचमार्क मान लेते हैं बलिया है 80, आज बलिया ही बलिया हो गया, है ना। तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ फिर यहाँ, यही सब क्या है, यही सब आरएल है, यही आरएल है। अभी ज्ञात कर देंगे हम, आरएल बता देंगे अच्छे से, ठीक है। ज्ञात करते हुए गए आप, यहाँ क्या हो गया आपका, रात हो गया। अब अगले दिन शुरू करेंगे तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना पड़ेगा आपको, तो ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ ख़त्म होगा वहीं पे क्या करेंगे हम, टेम्परेरी बना देंगे। रात हो गया था, टेम्परेरी बेंचमार्क बना देंगे। अगले दिन आएंगे तो इसी के रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हुए हम आगे निकल जाएंगे। तो जहाँ काम ख़त्म होता है वहीं पर तुरंत थोड़े देर के लिए जब हम बेंचमार्क स्थापित करते हैं उसे कहते हैं क्या, टेम्परेरी बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब वहाँ का आरएल आपको ज्ञात है। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, अभी हम बता देंगे अच्छे से। तीसरा, चौथा क्या होता है आपका, आर्बिट्री, यानी स्वैच्छिक बेंचमार्क, है ना। यानी अपने स्वेच्छानुसार जो बेंचमार्क मान लेंगे उसे क्या कहेंगे, आर्बिट्री। यानी काम करने जा रहे हैं, जैसे घर बनता है ना गांव में, तो कहते हैं सब कि मेरा घर का छत फलाने के घर से छत से ऊंचा होना चाहिए। तो फलाने का घर क्या हो गया, वो बेंचमार्क हो गया, कहते हैं कि उनसे ऊंचा होना चाहिए भाई, है ना। काम से लोग बड़े आदमी नहीं बनते हैं, छत ऊँचा करके बड़े आदमी बनते हैं। तो वो क्या हो गया कि ऊपर माने है ना कि फलाने का घर, उनसे ऊंचा छत चाहिए, मेरा कुर्सी उनसे ऊंचा चाहिए, ठीक है। तो वो अपने मन से कुछ मान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि घर नहीं और किसी कामों में अपने मन से कुछ मान लेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, है ना। अब मेन रोड पे घर बनाएंगे तो देखेंगे ना कि मतलब कि रोड है, फिर 2 साल बाद इतना ऊँचा होगा, तो उसके अपेक्षा मेरा घर इतना ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि रोड बढ़ेगा भी तो मेरा कुर्सी ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो अपने मन से जो मानेंगे इसे क्या कहेंगे, आर्बिट्री बेंचमार्क, ठीक है। फिर इसको हम अच्छे से समझाते हैं, अब आपको समझ आएगा, साथ साथ सभी बता दिए, ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल आएंगे तो समझ आएगा। समझिए, एक क्या खींच दिए हम, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल एक तरह से कहिए तो स्टार्ट हो जाता है। एक क्या हो गया आपका, डाटम लाइन। डाटम लाइन मतलब क्या हो गया, समुद्र का तल है, क्या है आपका, समुद्र का तल, है ना। ये हो गया आपका मुंबई, माना मुंबई समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, 100 मीटर। माना समुद्र तल से कितना ऊंचा है, हाँ, डाटम लाइन। एक क्या हो गया आपका, डाटम लाइन, डाटम लाइन, ठीक है। तो चलिए मुंबई को न लेकर किसको ले लें, मुंबई, है ना। डाटम लाइन के रिस्पेक्ट में जैसे देखिए, अब क्या करना है आपको, सर्वे करना है। तो ज़मीन देखिए, ज़मीन ऐसा रहेगा, उबड़ खाबड़ ज़मीन ऐसा ही रहता है ना। ज़मीन क्या हो गया आपका, ऐसे ज़मीन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, एलिवेशन। इस पूरे दूरी को क्या कहेंगे, एलिवेशन। तो देखिए ये हो गया आपका 100 मीटर, ये क्या हो गया 100 मीटर। तो यहाँ का आरएल कितना हुआ, 100, आरएल कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है। और समझिए यहाँ हो गया आपका कितना हो गया, 90 मीटर, यानी यहाँ का आरएल कितना हुआ, 90। यहाँ का आरएल मानते हैं, आरएल यहाँ का कितना हुआ, 101। यहाँ का आरएल कितना हुआ, मान लेते हैं 95। समझ आ रहा है। आरएल मतलब क्या हुआ, इस बिंदु की डाटम लाइन से ऊंचाई कितनी है, 100। इस बिंदु की यानी ज़मीन के ऊपर ए वाला बिंदु डाटम लाइन से ऊंचाई कितना है, 190, है ना। थोड़ा नीचे आया है, फिर थोड़ा इससे भी ऊपर गया, 101 हो गया, मीटर हो गया। अब बताइए आप काम किए हैं तो क्या समुद्र के बलिया में यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ काम कर रहे हैं, तो अब समुद्र का लेवल आपको कहाँ मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना समुद्र का लेवल। समुद्र का लेवल कैसे पता कर पाएंगे, ये समुद्र का लेवल तो आपका कहाँ है, मुंबई में है ना। तब क्या करते हैं कि इस समुद्र के लेवल के रिस्पेक्ट में, समुद्र के लेवल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे कि प्रत्येक देश के इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे हम एक परमानेंट क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे, जैसे दिल्ली में क्या करेंगे, एक हम प्लेटफार्म बनाएंगे कंक्रीट का, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का बिंदु हम ज्ञात कर देंगे। यहाँ का बिंदु की कितना है आपका, 80 मीटर ऊंचा है। क्या हो गया आपका, 80 मीटर ऊंचा हो गया, है ना। तो एक क्या हो गया, दिल्ली। इसी तरह हो जाएगा आपका लखनऊ में एक बना देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क।
अब देखिए, अब दिल्ली वालों को सर्वे करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा, तो अब इसको नहीं ढूंढेंगे सब कि डाटम लाइन ओ अब इसको मापेंगे सब। क्या मापेंगे? इससे मापेंगे, दिल्ली वाले से, मतलब कि दिल्ली में एक मिला ना दिल्ली, अब यहाँ से मापेंगे सब कि इसका ज़मीन कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, कितना कैसे है ना, किससे मेजर करेंगे? वो इससे मेजर करेंगे सर। अब वो समुद्र तल से नहीं जाएंगे, समुद्र तल से लेना होगा तो इसी में जोड़ घटा लेंगे 80 मीटर में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंच मार्क। अब बताइए, इस पॉइंट का आरएल आपको पहले से ज्ञात है, इसलिए इसका नाम है आपका जीटीएस, ठीक है। अब आपको काम करना है, तो अब दिल्ली में वो स्थापित हुआ है, तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में प्रत्येक छोटे छोटे जब नगर में स्थापित करेंगे तो उसे क्या करते हैं? परमानेंट बेंचमार्क। क्या करेंगे? परमानेंट। और काम ख़त्म हो रहा है वहीं हम रुक जाएंगे और कुछ देर के लिए बेंचमार्क स्थापित करेंगे तो उसे कहेंगे टेम्परेरी बेंचमार्क। और अपने अनुसार जो फलाने का घर वाला था वो क्या हो जाएगा आपका? आर्बिट्री बेंचमार्क। इस चीज़ समझ आ रही है? समझ आ रहा है ना। एक हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन पर हम जहाँ है ज़मीन पर एक प्लेटफार्म बनाएंगे कंक्रीट का, वहीं ऐसा धंसा देंगे और इसी पर लिख ए वाला ऊंचाई कितना है, लिख देंगे कि समुद्र तल से आपके ज़िले की ऊंचाई 30 मीटर ऊंचा है। अब 30 मीटर के रिस्पेक्ट में आप मापिए, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे आगे तो ज़्यादा क्लियर होती हैं ये सारी चीज़ें, है ना। ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए लिखिए बेंचमार्क में, है ना, टाइप ऑफ बेंचमार्क। लिखिए बेंचमार्क के प्रकार। लिखिए जीटीएस बेंचमार्क, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, पहला। ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। यदि नहीं समझ आया है ना तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, न्यूमेरिकल जैसे से लगेगा हम बताएंगे ऐसा बताए थे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसा उच्चता, कैसे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ लिखिएगा, है ना, लिखिएगा यह बेंचमार्क डायरेक्ट बीएम लिखिएगा। यह बेंचमार्क भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थापित किया जाता है। लोकेशन पर स्थापित किया जाता है। जैसे देश की राजधानी लिखे, जैसे देश की राजधानी, राज्य की राजधानी इत्यादि। प्रमुख लोकेशन यही है ना। लिखे यह बेंचमार्क बॉम्बे स्थित या मुंबई स्थित मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है। मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में ज्ञात किया था। अगला लिखिएगा परमानेंट बेंचमार्क। फटाक हाथ चलाइए। परमानेंट बेंचमार्क लिखिए जीटीएस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थापित बेंचमार्क को अभी समझा देंगे। अभी जस्ट समझाते हैं। अभी हमको लगता है कि हो सकता है समझ ना आया हो, बेचैन रहता है ना। परमानेंट क्या लिखे? विभाग द्वारा राज्य को इम्पोर्टेंट स्थान पर स्थापित बेंचमार्क को लिखे परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं।
अगला लिखिए टेम्परेरी बेंचमार्क। लिखिए टेम्परेरी बेंचमार्क। लिखिए किसी कार्य के समाप्ति पर, किसी कार्य के समाप्ति पर किसी स्थिर बिंदु पर, किसी स्थिर बिंदु पर कुछ देर के लिए स्थापित बेंचमार्क टेम्परेरी बेंचमार्क कहलाता है। देखिए आर्बिट्रेरी बेंचमार्क यानी स्वैच्छिक बेंचमार्क। देखिए स्वेच्छा के लिए स्वेच्छा के लिए लिखिए स्वेच्छा के लिए क्या लिखवाया? स्वेच्छा के लिए नहीं लिखिएगा कम महत्वपूर्ण कार्यों को जब कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जब अपने स्वेच्छानुसार बेंचमार्क स्थापित किया जाता है तो उसे स्वैच्छिक बेंचमार्क कहते हैं। उसे स्वैच्छिक बेंचमार्क कहते हैं। हो गया ना? एक बार और समझिए सबसे पहले समझिए। ये हो गया आपका मुंबई, ये हो गया आपका मुंबई, ये क्या हो गया आपका मीन सी लेवल। तो सबसे पहले देश के इंपॉर्टेंट लोकेशन पे क्या स्थापित करेंगे हम? जीटीएस। ठीक है, यानी ये हो गया आपका दिल्ली में क्या बनाएंगे? कंक्रीट का प्लेटफार्म बनाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर कह देंगे कि यहाँ का जो मीन सी लेवल है ना, यहाँ का मीन सी लेवल वो क्या है आपका 80 मीटर है। 80 ज़्यादा लगा, कह देंगे क्या है आपका 50 मीटर है ना? कितना कह देंगे? 50 मीटर। एक यहाँ है आपका दिल्ली में है, दिल्ली है ना यहाँ का। फिर इसी तरह आप स्थापित करेंगे कहाँ? यूपी में। कहाँ स्थापित करेंगे भाई? लखनऊ में। LKO कहेंगे कि लखनऊ में इसी तरह प्लेटफार्म, कंक्रीट का प्लेटफार्म बनाया जाता है। ठीक है, कह देंगे जो यहाँ का प्लेटफार्म है वो आपका कितना है? 60 मीटर है। लखनऊ दिल्ली से छोटा है तो कह देंगे 40 मीटर है, कम ऊंचा है। ठीक है, इसी तरह आप बनाएंगे राजस्थान में बेंचमार्क बनाएंगे RAJ। कह देंगे कि जो यहाँ एक लाइन खींचने के तार धंसाए रहते हैं, कहेंगे कि जो यहाँ का ऊंचाई है ना, यहाँ का है ना, यहाँ की ऊंचाई आप कहेंगे कितना है आपका? 70 मीटर। राजस्थान ऊंचा है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अब समझिए, यानी मीन सी लेवल से यहाँ की दूरी, एकदम टॉप की दूरी कितना ऊंचा है? 70। एक कितना ऊंचा है मीन सी लेवल से? 50। एक कितना ऊंचा है? 40। ठीक है, यानी देश के इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे मीन सी लेवल से दूरी हम वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात करके स्थापित कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। क्योंकि इस पॉइंट का RL ज्ञात है। RL यही है आपका 70 मीटर क्या है आपका? RL है ना? हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क किसे कहते हैं? ज्ञात RL वाले बिंदु को क्या कहते हैं? बेंचमार्क। तो ये 70 मीटर क्या है? RL है। यानी इस पॉइंट का RL आपको ज्ञात है तो क्या हो गया? ये बेंचमार्क हो गया। लेकिन ये GTS बेंचमार्क है ना? यहाँ का RL यानी 50 ज्ञात है तो ये GTS बेंचमार्क है। यहाँ का RL ज्ञात है तो क्या हो गया? GTS बेंचमार्क।
अभी इस बड़े बड़े के रिस्पेक्ट में अब आपको काम करना होगा अपने ज़िले में। तो अब लखनऊ से तो लेके आएंगे नहीं बेंचमार्क, है ना। तब क्या करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में प्रत्येक ज़िले में बेंचमार्क स्थापित किया जाएगा। जैसे कि लखनऊ हो गया, है ना। अब इसको मिटाते हैं, लखनऊ का बेंचमार्क डायरेक्ट लिखते हैं। बेंचमार्क कितना था? 40। जैसे मेरा ज़िला चले जाएंगे महाराजगंज में, इसके रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे महाराजगंज यमार्ज, ठीक है। तो महाराजगंज में हम क्या कहेंगे? अब देखिए, अब हम इसको भूल जाएंगे मुंबई वाले को, है ना। मेरे ज़िले में जाएंगे महाराजगंज, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरा ज़िला, यहीं कर दे रहा है। क्या हो गया आपका? यमार्ज, ठीक है। हम कहेंगे कि इस पॉइंट का आरएल कितना है। अब हम मुंबई से थोड़ी ज्ञात करेंगे, अब किसके कहाँ से ज्ञात करेंगे? हम लखनऊ वाले से कहेंगे कि ये लखनऊ से कितना मीटर ऊँचा है? सिर्फ 10 मीटर। अब हम इससे नहीं ज्ञात करेंगे, हम कहेंगे कि लखनऊ से कितना मीटर मेरा ज़िला ऊँचा है? 10 मीटर, है ना। यहाँ चले जाएंगे बलिया, हम कहेंगे बलिया की ऊंचाई लखनऊ से 5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 5 मीटर ऊंचा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको हम बेंचमार्क मान लिए। यहाँ से अब इस समझ रहे हैं ना, ये बेंचमार्क हो गया। यहाँ से 5 मीटर ऊंचा है, लेकिन यहाँ से जोड़ना होगा तो इसी में हम जोड़ घटा लेंगे। भाई जब यहाँ से 5 मीटर है तो नीचे से 45 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कर देंगे कि यहाँ का बेंचमार्क कितना है? 45। भाई ज्ञात तो किए हैं इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको पता चल गया इसके रिस्पेक्ट में। हम कह देंगे कि लखनऊ से महाराजगंज ज़िला कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। लेकिन आपको पता है कि लखनऊ इससे 40 मीटर ऊंचा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा? 50 मीटर। भाई इसके रिस्पेक्ट में तो ज्ञात किए हैं, लेकिन ज्ञात हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब हमको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लखनऊ से ज्ञात कर लिए, लेकिन वो ज्ञात हो गया मुंबई के रिस्पेक्ट में। तो छोटे छोटे लोकेशन पे ये क्या हो गया आपका? परमानेंट। क्या हो गया आपका? परमानेंट बेंच मार्क। दोनों समझ आए? यही तो दोनों मेन है। उसके बाद क्या होगा? टेम्परेरी बेंच मार्क। अब कोई काम हो रहा है, आपके ज़िले में काम होगा, तो हम कहाँ से देखेंगे? कि यहाँ से देखेंगे कितना मीटर ऊंचा है ना। जो अपने ज़िले में है तो आप इसको यहाँ से देखेंगे ज़िले में कि 2 मीटर ऊंचा है। अब आपके ज़िले में तो थोड़ा ही कम ऊंचा ज़्यादा होगा, तो कहेंगे 2 मीटर ऊंचा है। इससे तो कहेंगे 2 मीटर ऊंचा है इस वाले से, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ से पता चल गया कितना मीटर ऊंचा है? 47 मीटर। कहेंगे कि इससे 1 मीटर गड्ढे में है, भाई कोई तालाब है, इससे 4 मीटर गड्ढे में है, तो 45 से 4 क्या हो गया आपका? इससे तो कहेंगे 4 मीटर, लेकिन यहाँ से पता चल गया है कितना गड्ढे में है? 41 मीटर ऊंचा है। यहाँ का आरएल कितना? 41 मीटर, ठीक है। तो यही चीज़ आपका बेंच मार्क। इसको ज़्यादा समझ आएगा कब? जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब, ठीक है। अब आज ही बताएं, कल बताएंगे? चलिए ठीक है, कल ही बताएं।